सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी, बहुत सीधी साधी, और उनका जो जीवन था बड़ा सरल था। उनका एक नियम था कि वो प्रत्येक रविवार को सवेरे उठती थी और स्नान करती थी। उसके बाद अपने पड़ोस में जाकर गाय का गोबर लाकर अपने घर को लीपती थी। उसके बाद वो भोजन बनाती, फिर भगवान को भोग लगाती और उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। वो आनंद पूर्वक अपना जीवन जी रही थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। अब उनकी पड़ोसन ने विचार किया कि ये वृद्धा तो हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, और उसने अब अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांध लिया। बुढ़िया को गाय का गोबर नहीं मिला, तो उस दिन गाय का गोबर न मिलने के कारण उसने भोजन भी नहीं बनाया और ना ही भोग लगाया, क्योंकि उसको लगता था कि गाय के गोबर से बिना लीपे मेरा घर अशुद्ध है। इसलिए उसने भोजन नहीं बनाया और पूरे दिन वो निराहार रही। रात हो गई और वो ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। रात में जब भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा, तो बुढ़िया माई ने कहा कि आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर ही नहीं मिला, जिसके कारण मेरा घर शुद्ध नहीं है, जिससे मैं ना खाना बना पाई और ना ही आपको भोग लगा पाई। फिर भगवान ने कहा कि माता, मैं तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को अपने घर को गाय के गोबर से लीप कर फिर उसके बाद भोजन बनाती हो और मुझे भोग लगाकर उसके बाद तुम स्वयं भोजन करती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और वरदान में मैं तुम्हें ये गाय देता हूँ और अंत में तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा की जब आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ था। वो अब उस गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब उसने उन दोनों को अपने घर के बाहर बांध लिया और वहीं उनके लिए चारा भी डाल दिया। ये सब जैसे ही पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर में एक सुंदर गाय और बछड़ा है, तो द्वेष के कारण उसका हृदय जलने लगा। उसने देखा कि ये गाय तो सोने का गोबर भी देती है, तो वो उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाती और अपनी गाय का गोबर उस जगह पर रख लेती थी। उसका रोज का यही काम हो गया था। बुढ़िया को अब इस बात का तो पता ही नहीं था। बुढ़िया थी सीधी साधी। अब सर्वव्यापी भगवान ने देखा कि ये पड़ोसन तो बड़ी चालाक है, ये तो बुढ़िया को बेवकूफ बना रही है। भगवान ने अपनी माया रची और संध्या के समय एक जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया को अब अपनी गाय अंदर बांधनी पड़ी। अब प्रातः उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अब अपनी गाय को हमेशा अंदर ही बांधा। अब इस बात का जैसे ही पड़ोसन को पता चला कि बुढ़िया अब अपनी गाय को भीतर बांधने लगी है, तो उसका गोबर अब कैसे उठा पाएगी, तो उसको इस बात की जलन हुई। तो उसने अब एक उपाय सोचा। वो उस नगर के राजा के पास गई और वहां जाकर उसने कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा रहती है। उसके पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। वो गाय आप जैसे राजाओं के पास होनी चाहिए, जो कि प्रजा के पालन में आपकी मदद होगी। और वो बुढ़िया इतने सोने का करेगी भी क्या? अब राजा ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अपने सैनिकों को वहां जाने की आज्ञा दी और उस वृद्धा के घर से उस गाय को लाने के लिए कहा। अब वृद्धा भगवान का भोजन
बनाकर उसके बाद भगवान को भोग लगाया और स्वयं जैसे ही भोजन करने जा रही थी तभी राजा के सैनिक वहां गए और उस गाय को खोलकर वहां से लाने लगे। लेकिन वृद्धा ने काफी रोका, वो रोई चिल्लाई लेकिन सैनिकों ने नहीं सुना। अब वृद्धा बहुत दुखी हुई जिसके कारण उसने भोजन नहीं किया। रात भर वो रोती रही और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो गाय मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। उधर राजा ने उस गाय को देखा, वो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठा तो उसने देखा सारा महल गोबर से भरा हुआ था। ये सब देखकर राजा घबरा गया। भगवान ने रात को राजा के स्वप्न में आकर कहा कि राजा, गाय को वृद्धा को लौटा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से मैंने प्रसन्न होकर उन्हें ये गाय वरदान के रूप में दी है। अब प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित वो गाय और उसका बछड़ा लौटा दिया और जो उसकी पड़ोसन थी उसको बुलाया और उसे दंड दिया। इतना करने के बाद राजा ने महल से अपनी सारी गंदगी साफ करवाई और उसी दिन नगर के वासियों को ये आदेश दिया कि सभी लोग रविवार के दिन व्रत करो और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करो, जिसको करने से ना तो हमारे नगर में कोई बीमारी होगी और ना ही प्रकृति का प्रकोप होगा। व्रत करके सभी लोग अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे सूर्य भगवान उनसे प्रसन्न हुए और उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।